वेलकम स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन में। प्यारे दोस्तों, आप सभी पहले अभ्यास साहित्य के साथ जुड़े हुए थे। उस चैनल का नया नाम अभ्यास ऑनलाइन कर दिया गया है। अभ्यास ऑनलाइन एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल है आपके मैथमेटिक्स के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रदान करने का प्रयास करूँगा। अभी सीखने का स्टेज था, वीडियो कैसे बनाया जाता है हम नहीं पता था। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब चैनल का नाम क्या हो गया, अभ्यास ऑनलाइन। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सभी सहपाठियों जो अध्ययन कर रहे हैं उस पर इसको क्या करना है, आपको पहुंचाना है। मैं मुकेश सर आप सभी को आज बहुत एक नए टॉपिक के साथ ही बात करने वाला हूं। अभ्यास ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आज हम लोग जो है ना ब्याज या साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की बात करेंगे। साधारण ब्याज को समझिए, पहले निकालना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, इस पर हम आज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। वो पर्स को दीजिएगा तो यस, नहीं लाए हैं क्या हम? 5 पर्स कहीं पर था? हाँ, इसमें ये मार्कर है बेटा। हाँ ठीक है। आज हम लोग कौन सी टॉपिक पर बात करने वाले हैं? साधारण ब्याज पर बात करने वाले हैं। ये मार्कर इस पर्स में रखा हुआ था। तो साधारण ब्याज क्या होता है इसको पहले समझिए। साधारण ब्याज क्या होता है इसको हमको पहले समझने की आवश्यकता है। बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। साधारण ब्याज, ब्याज का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को मान के चलो 200 रुपया दिए, कितना रुपया दिए? 200 रुपया दिया है, और बदले में वो 1 महीना के बाद या 1 साल के बाद या 1 सप्ताह के बाद 250 रुपया देता है, वापस करता है। तो 200 हमारा जो पैसा दिए थे उस धन को मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा जो 50 रुपया मिला, जो एक्स्ट्रा 50 रुपया मिला उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। और बड़े ध्यान से सुनना, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। जिस पैसा को हम दिए किसी व्यक्ति को उसको मूलधन, और जो एक्स्ट्रा उसने दिया उसको ब्याज। अर्थात बैंक में ये सब काम ज्यादा होता है, ब्याज वाला। मूलधन, ब्याज दर क्या होता है, परसेंट क्या होता है, समय कितना लगेगा। तो इसमें ब्याज को जानना है कि मूलधन को ना पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट है ना, पी प्रिंसिपल अमाउंट होता है मूलधन। और एक होता है, एक शब्द है दर और एक होता है समय। इसमें ब्याज के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। ब्याज के लिए दर और समय बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है कि किस दर पर, माने कितना परसेंट ब्याज लगेगा। जैसे 100 रुपया है तो 1 महीना में 10 रुपया ब्याज लगेगा। तो ऐसा हम लोग अगर सोचते हैं तो किस दर पर ब्याज लगेगा, कितना समय के बाद वो पैसा वापस करेगा। तो जो नया अमाउंट मिला, हम 200 दिए थे, हमको बदले में 250 रुपया मिला। तो जो एक्स्ट्रा जो 50 रुपया मिला, एक्स्ट्रा जो 50 रुपया मिला वो ब्याज कहलाता है। और हम जो पैसा दिए थे 200 रुपया, वो क्या हो जाएगा? मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन। तो हम लोग हमेशा जब ब्याज की बात करेंगे तो उसमें एक चीज रहता है दर। एक चीज क्या रहता है? दर। और इसमें समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। इसमें ब्याज पाने के लिए कोई, अगर तुम मैं आपको लोग को 10 रुपया दिया और उसके बाद सिमरन जो है मेरे को 12 रुपया वापस करती है 1 महीना बाद, तो हमको 10 रुपया, तो हमारा जो पैसा दिया था वो कौन सा धन कहलाएगा? मूलधन। और 2 रुपया एक्स्ट्रा मिला, वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। कितना समय लगा? 1 महीना का समय लगा। दर कितना परसेंट था वो हम दर बता देंगे। लेकिन साधारण की भाषा में समझिए कि मूलधन जो हम पैसा देते हैं या जितना पैसा हमारे पास है उस पैसा को अपन क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। और जो उस पैसा के बदले में हमको एक्स्ट्रा जो कुछ पैसा मिलता है उसको ब्याज कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। कितना समय बाद हो? 1 दिन में, तो 1 दिन का भी हो सकता है, 1 घंटा का भी हो सकता है ब्याज। तो समय
आपको मैं अगर 200 रुपया दिया 1 महीना के लिए और वो 200 रुपया के लिए आपने क्या बताया 50 रुपया आपको एफरा दिया, माने आप 50 रुपया क्या दिया मेरे को ब्याज दिए। अब कितना मैंने दिया था 200, मेरे को वापस कितना मिला 250, तो 50 रुपया क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा। कितना समय 1 महीना के लिए। इसके लिए गणित में कुछ सूत्र बताए गए हैं, बनाए हैं हमारे मैथमेटिशियन लोग, इसको हमको जानना है। और साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो इसके सूत्र पर ही हम बात करेंगे। दर क्या होता है, कितना परसेंट, कितना प्रतिशत हमको मिलेगा। 100 रुपया में 1 महीना में कितना मिलेगा 10 रुपया, तो 10% हो गया। तो 200 का 10% 20 रुपया हो जाएगा, तो उसको दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर। अब मैं लिखूंगा, इधर ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज के कुछ सूत्र हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। सूत्र को पहले जानिए, फंडामेंटल पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब ये बेसिक फंडामेंटल है ब्याज, तो मैं यहाँ कुछ सूत्र को लिख रहा हूं। साधारण ब्याज का कुछ सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, साधारण 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 ब्याज बराबर मूलधन का गुणाना, मूलधन का गुणा दर का गुणा और समय का गुणा बटे 100। मूलधन का गुणा किससे करना है, मूलधन का गुणा किससे करेंगे, साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लेना है आप लोग को। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये बटे का मतलब होता है भाग, इसको आप ऐसा समझिए भाग में है, ये क्या में है, भाग में है। अब ये सूत्र को और देखते हैं, इसके बटे में क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 लिख देना है। अब हम यहां से इसी सूत्र से हम 3-4 सूत्र और निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, फिर मूलधन बराबर, देखिए इधर इधर देखिए, मूलधन बराबर करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसके बराबर हम निकाल दे रहे हैं। तो पहले तो साधारण ब्याज लिखना है, क्या लिखना है, साधारण ब्याज, क्योंकि मूलधन के बराबर में क्या है, साधारण ब्याज। और ये जो नीचे है ना, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मूलधन साधारण ब्याज गुणा 100 बटे 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 दर गुणा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर गुणा क्या हो जाएगा, समय। तो आप सभी को इसको बड़े ध्यान से देखना होगा कि ये मूलधन किए बराबर किए तो 100 इसके साथ गुणा हो जाएगा, क्योंकि बराबर रहता है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और ये दर गुणित समय है, वो जा करके क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर दर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दर, क्या निकालेंगे, दर, बस दर सेम सूत्र हो जाएगा। साधारण ब्याज गुणा 100 ऊपर में रहेगा, साधारण ब्याज गुणा क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित समय, मूलधन गुणा समय। ये दर के जगह मूलधन और मूलधन के जगह दर हो गया। देखिए दर इधर आ गया तो ये मूलधन यहाँ चला गया। एक सूत्र आप लोग को फाइंड करना है, उसके बाद बाकी बन जाता है। अब समय भी निकाल सकते हो वैसी, सेम टू सेम। समय क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100 ना बटे दर गुणा मूलधन, दर गुना क्या हो जाएगा, मूलधन। ये सभी सूत्र को आप सभी को नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पर समय किए ना, तो समय इधर चला गया, दर नीचे आ गया, मूलधन नीचे आ गया। तो इसी सूत्र से हम सभी को साधारण ब्याज निकालना होता है। और साधारण ब्याज क्या होता है कि किसी पैसा को देते हैं अपन, तो उसके बदले में कुछ ज्यादा पैसा हमको मिलता है कुछ समय के लिए, कुछ दर पर, तो हम सभी को क्या मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, ब्याज कहते हैं। नोट कर लीजिए, बड़े ध्यान से इसको उतार लीजिए। समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित मूलधन। ये नहीं दिख रहा था होगा स्क्रीन में,
इसको बढ़िया से उतार लीजिए आप सभी, ये फॉर्मूला को उतार लेना है आप सभी को। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, किसी पैसा पर हमको या किसी रुपया पर कोई अमाउंट, मान के चलो 100 रुपया मैंने किसी को दिया, मान के चलो संध्या को दिया, संध्या मेरे को 1 महीना बाद 120 रुपया वापस कर दिए, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा जो दी है वो क्या है, हमारा ब्याज। और जो मैं 100 रुपया दिया था वो क्या है, मूलधन। समय कितना लगा है, 1 महीना का समय लगा है, 1 महीना नहीं होगा तो मेरे को 20 रुपया नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा में। तो आप सभी साधारण ब्याज को समझे कि ब्याज क्या चीज होता है, निकालना हम बाद में सीखेंगे, अभी फंडामेंटल नॉलेज की बात कर रहा हूं, इसलिए फंडामेंटल ही सीखिए, ठीक है। इस क्लास में छोटा वीडियो बना रहा हूं, इस क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अच्छे और बेसिक नॉलेज पर जाएंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज होता है, बहुत सारा ब्याज होता है, तो उस बाद आपको केवल अभी साधारण ब्याज का एक सूत्र लिखे थे, इसको आप लोग को याद रखना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है, लास्ट वीडियो आपने देख लीजिएगा, पूरा सूत्र मैंने लिखा था, मूलधन गुणित दर गुणित मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला 100। मेरे साथ बोलना है आप लोग कभी, क्या करना है, बोलना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणा समय बटे 100। देखो मूलधन मल्टीप्लाई, देखो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, इट इज ए सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। आप सबको मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या हो जाएगा 100। तो आज इसी सूत्र से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न लिखता हूं मैं। प्रश्न है हमारा, देखते हैं, 500 का 2% वार्षिक दर से, प्रश्न देखिए, 500 का 2% वार्षिक दर से, 2% वार्षिक दर से क्वेश्चन है 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इधर देखो, 500 रुपया हमारे पास पहले से है, 500 रुपया तो हल लिखिए यहां, और हल लिखने के बाद इसमें पता करना है कि यही जब कौन कौन सा चीज हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ ब्याज लिखने भूल गए थे हम। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या हो जाता है 100। अब यहां पर पता करना है कि इसमें मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, ठीक है, मूलधन, फिर दर क्या है, फिर समय क्या है, ये 3 चीज हमको जानना पड़ेगा। तो यहां पर 500 रुपया जो दिया है, इधर देखिए 500 रुपया जो दिया है, ठीक है, 500 रुपया क्या है हमारा, 500 रुपया क्या है, दिया है, लेकिन वो क्या है, क्या है, मूलधन, क्या है, मूलधन। लिखने से ज्यादा इधर भी ध्यान देना है, मूलधन, मूलधन बराबर 500 रुपया, मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 500, 2% वार्षिक दर से, वार्षिक माने 12 महीना, ठीक है, 2%, दर क्या दिया है 2, और समय, समय, समय क्या है, समय हमारा कितना साल दिया है, 4 वर्ष दिया है। अब एक चीज याद रखना, यहां पर दर हमेशा प्रतिशत में रहता है, तो प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था 1/100, इसलिए यहाँ प्रतिशत नहीं लग करके सबके बटे में 100 लिख दिया जाता है, गुणा में रहता है तो बटे में होता है। अब आपको यहाँ देखना है, मूलधन 500, दर क्या है 2% है, सूत्र में आ जाएगा 100, 2% दिया है, और समय क्या है हमारा 4 वर्ष। अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, इस सूत्र को लिखना है, मूलधन गुणित दर
गुणित समय बटे क्या हो जाएगा हमारा 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या हो जाएगा 100। अब मूलधन हमारा क्या है 500, दर क्या है 2 और समय क्या है हमारा 4। देखो मूलधन क्या है हमारा 500, दर क्या है 2%, प्रतिशत के जगह पर हम बटे 100 लिख देंगे और समय क्या है 4। यहाँ 100 लिख दीजिए, क्यों? क्योंकि दर हमेशा क्या रहता है प्रतिशत में रहता है। ठीक है, क्या रहता है प्रतिशत में रहता है। अगर मैं यहाँ बिना 100 लिख करके यहाँ प्रतिशत भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना बेटा? तो आप सब ये जो है ना बटे में यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर 100 लिख दीजिए। तीनों को गुणा करके हमको साधारण ब्याज निकालना रहता है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या हो जाएगा 100। 100 बटा में क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो प्रतिशत में रहता है। दर हमेशा क्या रहता है प्रतिशत में रहता है, चाहे कुछ भी परसेंट हो। और समय क्या है 4 वर्ष। समय कितना दिया है 4 वर्ष। वर्ष माने 4 साल। एक साल में 12 महीना होता है, तो ये 4 साल दिया है। 12 पंच 60 महीना में हमको पैसा निकालना है। तो जब ये साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, इस प्रश्न में साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। देखिए साधारण ब्याज माने मूलधन गुणित दर गुणित समय। कौन सा दर से 2% वार्षिक, माने 500 का हर साल 2% पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा 2% ज्यादा। तो अब बताइए यहाँ पर जो जीरो रहता है वो भाग करना होता है ना, तो ये जीरो को काट दिए। शॉर्टकट तरीका देखिए काट दिए, वैसे कटता नहीं है, भाग चला जाता है, कट गया। अब बचा क्या 5 गुणित 2 गुणित 4, 5 दूनी 10 गुणित 4, 10 चौके 40 रुपये। क्या हो जाएगा 40 रुपये। क्या हो जाएगा 40 रुपये। मूलधन बराबर 500, दर गुणित बराबर 2%, समय बराबर 4 वर्ष। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज क्या हो जाएगा हमारा 40 रुपये। क्या हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, क्या हो जाएगा 40। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो हम जानते हैं कि मूलधन क्या दिया है, मूलधन क्या दिया है, जो पैसा दिया है वो 500 रुपये, 2% वार्षिक। नोट कर लिए संध्या? इधर बताओ, इधर बताओ, ये क्या है 500। 500 को क्या बोलेंगे, बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है। मूलधन क्या बोलेंगे, जो पैसा दिया है उसको क्या बोलेंगे मूलधन। और दर क्या है हमारा 2%। क्या है 2%। समय कितना दिया है 4 वर्ष। बोलना है जो लिखा है उसको बोल। उससे सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का, मूलधन बोलो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब ये मूलधन का यहां से उठा करके मूलधन के जगह 500 रख दिए, दर के जगह पर 2 लिख दिए, 4 के जगह समय के जगह 4, और प्रतिशत माने प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है 1/100। तो यहाँ प्रतिशत होता तो बटे में 100। अब ये दोनों जीरो को हम कैंसिल कर दिए तो ये हो गया। उतार लीजिए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा साधारण ब्याज हमको क्या करना है निकालना है। इसके प्रश्न पर हम बाद में आएंगे। इतना ही आप सीखिए कि कैसे ऐसा प्रश्न का उत्तर निकलना है। छोटा छोटा हम जैसे ये चीज है ना, इसको एक चीज को समझना है पहले, एक चीज। अब इसमें दूसरा तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ऐसे निकलेगा। तो ऐसे आप लोगों को निकाल देना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित, एक एक को टॉपिक को देखें, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब साधारण मूलधन का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 गुणित 4/100। अब सब लोग 100 क्यों लिखते हैं, तो दर क्या हो जाता है प्रतिशत में रहता है। प्रतिशत माने नीचे में 100। समझ में आई समझ में, यस और नो? ओके। तो इस क्लिप में इतना ही साथियों। हम क्लास से रिकॉर्ड करते हैं, बच्चे लोग को कुछ अभी क्लास वर्क भी देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साधारण ब्याज निकालिए। थैंक यू।